नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। नेक्स्ट 72 आवर्स, ये है आज का टॉपिक। जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है, क्या सरप्राइजेस, क्या ब्लेसिंग्स ईश्वर की तरफ से नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में होने जा रही हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, उसी प्रकार देखिएगा। हमेशा की तरह मेरी रीडिंग्स मेडिटेशन से शुरू होती हैं, तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को मेडिटेशन के साथ। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Thank you. एंजल्स, प्लीज़ बताइए हमारी ज़िंदगी में नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने जा रहा है। प्लीज़ बताइए नेक्स्ट 72 आवर्स हमारी ज़िंदगी के कैसे जाने वाले हैं। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। Judgment, Seven of Pentacles. This was my last shuffle, angels. Any other cards? Thank you. हमारी ज़िंदगी के नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। ओके। Eight of Pentacles, Lovers, Two of Wands. आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ रख लेती हूँ। Two of Wands, Five of Wands, Five of Cups। ये कार्ड मैं लेना चाहूँगी, मेरी इंट्यूशन कह रही है जस्टिस। क्लैरिफाई कर लेते हैं, जजमेंट क्यों आया है, जजमेंट क्यों आया है एंजल। सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, द लवर्स क्यों आया है, टू ऑफ वैंड्स क्यों आया है,
फाइव ऑफ वैंड्स क्यों आया है? मैं दोबारा लूँगी एनर्जी। एनी अदर कार्ड्स फॉर फाइव ऑफ वैंड्स? एनी अदर कार्ड फॉर फाइव ऑफ वैंड्स? फाइव ऑफ कप्स क्यों आया है? जस्टिस क्यों आया है? ओके, कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं। टॉपिक है नेक्स्ट 72 आवर्स। शुरू करते हैं रीडिंग। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है? पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में न्याय होने वाला है ईश्वर की तरफ से, जजमेंट होने वाला है ईश्वर की तरफ से। कुछ ऐसा कर्मा बंधन जिसमें आप फंसे हुए थे बहुत समय से, वो कर्मा बंधन आपकी ज़िंदगी से मुक्त होने वाला है, या फिर आप उस कर्मा बंधन से मुक्त होने वाले हैं, या फिर आपके जीवन में यूनिवर्स की तरफ से न्याय होने वाला है जिसका आप बहुत बेसब्री से, बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले कुछ 10 सालों से, हो सकता है कुछ लोग 10 सालों से इंतज़ार कर रहे हों न्याय का उनके जीवन में। रिलेटेड टू मैरिड लाइफ, या तो आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी पिछले 10 सालों से और आप बहुत ही स्टक मैरिज में चल रहे थे, या तो ये उससे रिलेटेड है कि आप किसी कर्मा बंधन में थे, कार्मिक मैरिज लाइफ में थे और परेशान थे पिछले 10 सालों से। तो वो कार्मिक बैगेज जो है, वो कर्मा बंधन जो है, उससे आपको मुक्ति मिलने जा रही है। उस परेशानी से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। उस परेशानी से आपको उस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन निकलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। और या फिर आपकी शादी नहीं हो रही थी पिछले 10 सालों से और आप परेशान थे कि आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आपकी शादी तय होती हुई नज़र आ रही है। यूनिवर्स जो है आपको जस्टिस देने वाले हैं, यूनिवर्स जो है आपको न्याय देने वाले हैं। अब आपका समय आ चुका है कि आपकी शादी तय हो जाए। तो ये दो सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि जिस भी सिचुएशन में आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी थी और आप बहुत स्टक सिचुएशन में ऑलरेडी फंसे हुए हैं अभी तक, और बहुत लोगों ने आपके ऊपर शायद उंगलियां भी उठाई, बहुत लोगों के ताने भी आपने सुने और बहुत कुछ सुना आपने, चाहे वो अपनी वर्क प्लेस पर हो, चाहे वो आपके घर में हो। किसी ने आपकी वैल्यू नहीं करी, किसी ने आपको समझा नहीं, किसी ने आपको सराहा नहीं। बहुत ताने सुने हैं आपने अपनी ज़िंदगी में, आपने बहुत कुछ सहा है अपनी वर्क प्लेस पर भी और अपने घर में भी, और बहुत लोगों ने आपके ऊपर उंगलियां उठाई हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। तो आने वाले जो 72 आवर्स हैं उसमें आप इस स्टक सिचुएशन से मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी पोजीशन को रीगेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 के बाद वैसे भी 8 नंबर का कार्ड आया है। जस्टिस मिलने वाला है आपको, न्याय मिलने वाला है आपको ईश्वर की तरफ से।
इस टफ सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। जितने भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल थी, जितना भी परेशानी आपकी लाइफ में लिखी थी, और चाहे वो आपका प्रोजेक्ट था कोई ऑफिस का, या फिर आपकी पॉलिटिक्स चल रही थी ऑफिस में, या फिर आपके घर में भाई बंधुओं से नहीं बनती थी, माता पिता से नहीं बनती थी, या फिर परिवार में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, किसी भी तरीके का कोई मनमुटाव था, या फिर आपके लाइफ पार्टनर से प्रॉब्लम थी, जिस भी स्टक सिचुएशन में आप आज की डेट में अटके हुए हैं, उसका एक सल्यूशन मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। आपको एक क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, उस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन मिल जाएगा आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में, और उस सल्यूशन की वजह से आप आने वाले समय में अपनी पोजीशन को वापस रीगेन करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आने वाले समय में। तो सल्यूशन तो आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में ही मिल जाएगा, और उसके बाद में आप अपनी पोजीशन, अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर वापस रीगेन कर लेंगे आने वाले समय में। ठीक है। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है, कुछ लोग अपना रेजिडेंस चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, या फिर उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर रेजिडेंस का चेंज होना काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र आ रहे हैं, या फिर अपनी अगर रेजिडेंस चेंज नहीं करेंगे तो ट्रैवल नज़र आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, या फिर आपसे कोई मिलने आ सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। सेलिब्रेशन की एनर्जी नज़र आ रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप अपनी अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू चल रहा था तो वो हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी आपकी हेल्थ से रिलेटेड, उसमें सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ गई थी तो उसमें सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी पावर को रीगेन करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में। अथॉरिटी के साथ अपनी पावर को रीगेन करते हुए पूरे जोश के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में। किसी के लिए जैसे मैंने कहा सेलिब्रेशन आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको किसी लीगल मैटर में, अगर आप किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं तो आपके लिए सक्सेस है आने वाले समय में, मतलब आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आप किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है और उसका रिज़ल्ट आने वाला है तो उसमें सक्सेस मिल जाएगी। लॉ फील्ड से रिलेटेड अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कि इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो उसमें सक्सेस है। कोर्ट कचहरी का मामला का कोई चल रहा है और आपकी डेट है इस नेक्स्ट 72 आवर्स में, तो विन विन सिचुएशन है, आपको आपकी फेवर में बात बनेगी। कोई डाइवोर्स का मसला है, कोई और तरीके की प्रॉब्लम है, बच्चे से रिलेटेड कोई इशू है, तो आपके फेवर में बात बनेगी, ये नज़र आ रहा है। आपके लिए अथॉरिटी आ रही है, पोजीशन आ रही है, पावर आ रही है, रिवॉर्ड आ रहा है, रिकग्निशन आ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, बोनस आ रहा है, फाइनेंशियल गेन आ रहा है। इस तरीके की चीज़ की न्यूज़ आ सकती है, किसी तरीके की कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स में। आपकी मुलाकात हो सकती है अपने पार्टनर से। अगर आप ब्लॉक सिचुएशन में थे तो अनब्लॉक हो सकते हैं। मुलाकात हो सकती है, मुलाकात अगर नहीं भी होती है तो किसी तरीके का कोई जेस्चर हो सकता है
ब्लॉक्ड हैं तो अनब्लॉक हो जाएंगे, या फिर आपकी बातचीत चालू हो जाएगी, ऐसा भी नज़र आ रहा है। कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। एक मिनट रुकिए। यूनिवर्स की तरफ से न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसा मैंने पहले भी बताया था। किसी भी चीज़ में अगर आप स्टक हैं और आप वेट कर रहे हैं कि ईश्वर जो हैं, बहुत सालों से अगर आप वेट कर रहे हैं कि ईश्वर के न्याय का वेट कर रहे हैं कि आपके साथ कभी न्याय नहीं हुआ, तो अब वो समय आ चुका है कि आपके साथ न्याय होने जा रहा है। चाहे किसी भी स्टक सिचुएशन में हैं आप, तो आपके साथ न्याय होने जा रहा है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 कार्ड्स को और क्लैरिफाई करना चाहूँगी। किसी सिचुएशन से, नेगेटिव सिचुएशन से, टॉक्सिक सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं आप। वो रिलेशन भी हो सकता है कोई। किसी रिलेशन से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी नेगेटिव रिलेशन से मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर कोई एडिक्शन है आपको, कोई बुरी आदत है, कोई बुरी लत है आपको, उससे मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई बुरी आदत छोड़ रहे हैं आप अच्छे के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। कन्फ्यूजन दूर हो रहा है आपका नेक्स्ट 72 आवर्स में। क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। हीलिंग आ रही है आपके लिए। बहुत सारे लोगों को की इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है। उनको कुछ सीक्रेट्स का पता चल सकता है। अगर आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो आपको उस थर्ड पार्टी के बारे में पता लग जाएगा। और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। सिचुएशन में आपके बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ में अगर प्रॉब्लम थी तो हेल्थ में आपके रिकवरी आ रही है। और आपकी लव लाइफ में, आपकी ओवरऑल लाइफ में बैलेंस आ रहा है। जैसा मैंने बताया, थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपको इंट्यूशन हो जाए, मतलब आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देगी, आपको सच पता चल जाएगा थर्ड पार्टी से रिलेटेड। तो अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएं, मतभेद क्रिएट हो जाए, झगड़ा होने के कुछ चांसेस हैं। तो थोड़ा सावधान रहिएगा। जैसा मैंने बताया था, कुछ लोगों के, जैसे मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है उस थर्ड पार्टी की वजह से, तो सचेत रहिएगा। ये नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ ये नज़र आ रही है कि कुछ लोग अपने, जो ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं, वो अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। उनका सोलमेट उनसे मिलने आ सकता है या मिलने आ सकती है।
या आप उनसे मिलने जा सकते हैं, ट्रैवल की एनर्जी है। या फिर कम्युनिकेशन हो सकता है किसी भी तरीके से, अगर कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद था तो कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपका रिश्ते में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और हैप्पी मोमेंट आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। और कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आपको किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन नेक्स्ट 72 आवर्स में होता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन सेम एनर्जी है, कोई ट्रैवल कर सकता है, कोई रेजिडेंस चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है, आप कहीं जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी फ्रेंड से मिल सकते हैं, आपके पास कोई फ्रेंड मिलने आ सकता है, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, आप अपने लवर से मिल सकते हैं, या फिर आपकी तरफ कोई जेस्चर कर सकता है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आपकी तरफ कोई न्यू लव ऑफ़र आ सकता है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। ये एनर्जी निकल कर आई है। और एक कार्ड में क्लैरिफाई कर लेती हूँ। किसी चीज़ को लेकर आप कुछ लोग जो हैं इस नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ जिस पे आपने बहुत मेहनत करी है किसी काम पे, जैसे अपने करियर में आपने बहुत मेहनत करी है, तो उस काम से रिलेटेड आपको थोड़ा अफसोस हो सकता है, क्योंकि आपको हो सकता है रिज़ल्ट ना मिले नेक्स्ट 72 आवर्स में। करियर से रिलेटेड जिस पे आपने बहुत मेहनत करी होगी और आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, तो थोड़ा आपको अफसोस होगा और आपकी एनर्जी थोड़ी लो हो जाएगी, ऐसा नज़र आ रहा है पॉलिटिक्स की वजह से, ठीक है। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब हो सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स में। नींद आना बंद हो सकता है, हेडेक, माइग्रेन, परेशानी, स्ट्रेस, किसी तरीके की कोई बीमारी, इस तरीके का जो ऑनगोइंग ऑलरेडी बीमारी चल रही है उसमें तकलीफ़ हो सकती है आपको, ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए एक खुशी का टाइम, एक हैप्पी फैमिली नज़र आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में बैलेंस आ रहा है फाइनेंसेस को लेकर, और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आपकी लाइफ में अभी तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा होगा जिससे कि इतना हो जाएगा कि आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ जाएगा। अगर आपको अभी तक सिचुएशन में आपके बैलेंस नहीं चल रहा था, इतना आपका नहीं हो पा रहा था कि आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ जाए, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाए, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में इस काबिल आप हो जाएंगे कि आप अपनी सिचुएशन को फाइनेंशियली मैनेज कर पाएंगे, ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर जजमेंट और जस्टिस दोनों का कार्ड आया है, तो ये एनर्जी है कि जस्टिस ईश्वर आपके साथ करने वाले हैं। और जो भी लोग ये सोच रहे थे कि हमारे साथ पता नहीं कब न्याय होगा, पता नहीं न्याय होगा भी कि नहीं, ईश्वर के घर में देर है अंधेर, सुना तो था बट ऐसा देखा नहीं अभी तक, तो ऐसा होने जा रहा है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। डर और फियर की एनर्जी से बिल्कुल बाहर आ जाइए, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी कोर्ट कचहरी के मामले से डील कर रहे हैं तो भी आपके लिए विन विन सिचुएशन है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और लीगल मैटर है तो भी, कोई लॉ फील्ड में जाना चाहता है तो भी, और अगर आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है,
ज़िंदगी आपकी लाइफ ट्रैक पे लेकर आ रहे हैं ईश्वर, आपकी ज़िंदगी को ट्रैक पे लेकर आ रहे हैं। आपकी लाइफ बिल्कुल डिसबैलेंस थी, आपकी लाइफ ट्रैक पे आ रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ही आ जाएगी, पर हाँ आपको कुछ ऐसे इंडिकेशंस दिखने लग जाएंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ गाड़ी सही पटरी पे आने लग रही है। कुछ ऐसे इंडिकेशंस आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में। चलिए हम मेजर अरकाना से देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज निकल कर आई हैं। दिस इज़ माई लास्ट शफल। थैंक यू। इस घातक एनर्जी में जिसमें आप चल रहे थे, मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको मैं बोलना चाहूँगी, उस टॉक्सिक रिलेशन से आप बाहर आ रहे हैं। जो भी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी में आप चल रहे थे, जो एक टफ साइकिल आपकी ज़िंदगी की चल रही थी, जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान थे और आप परेशान बहुत सालों से थे और आप सोच रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में कभी न्याय होगा भी या नहीं। तो वो टफ साइकिल एक कार्मिक साइकिल थी, शायद आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल आपको भुगतना लिखा था, तो आपने भुगत लिया है। अब वो टफ साइकिल आपकी ख़त्म हो गई है और उस टफ साइकिल का एंड हो चुका है और न्यू साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होने जा रही है। और उसकी शुरुआत बहुत अच्छी होगी, क्योंकि पहला कार्ड ही ईश्वर जजमेंट का आया है और लास्ट कार्ड हमारा एंड हो रहा है जस्टिस से। तो ईश्वर का न्याय भी हो रहा है, जस्टिस भी हो रही है। मैंने अभी आपको बताया कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, तो ईश्वर का न्याय अब आपके साथ होने जा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और बॉटम से देखिए कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो लक जो आपको फेवर इतने सालों से नहीं कर रहा था, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही थी, इतनी मेहनत करने के बावजूद किस्मत आपका साथ नहीं दे रही थी, तो किस्मत अब आपका साथ देने वाली है। और यहाँ से भी जजमेंट का कार्ड आ गया है, यहाँ से भी जजमेंट है और यहाँ से भी जजमेंट है, और यहाँ से मैरिज का कार्ड है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ने वाली है। तो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। कुछ हम और कार्ड्स लेते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या एनर्जीज़ आती हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। सोलमेट की एनर्जी आई है, गुड न्यूज़ की एनर्जी आई है। आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। आपके लिए कोई नया रिश्ता आ सकता है, आपके लिए न्यू लव ऑफर आ सकता है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, गुड न्यूज़ की एनर्जी है, ये नज़र आ रहा है। कोई बहुत फेथफुल आपका फ्रेंड हो सकता है जो आपका वेल विशर होगा और आपका हमेशा हमेशा साथ देगा, ये एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर वेटिंग एनर्जी आ रही है, तो आप इंतज़ार, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी रिलेशन में हैं और अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपको, या तो आप अपने पार्टनर को रोज़ देने के लिए वेट कर रहे हैं और बहुत जल्द आपका पार्टनर जो है वो मिलने आ सकता है आपसे, क्योंकि हमने देखा भी था कि हमारे पास काफ़ी बार ये एनर्जी निकल कर आई थी। देखते हैं और क्या निकल कर आता है। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। थैंक यू। तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। फेथफुलनेस अगेन, डबल कंफर्मेशन। कोई ऐसा है आपका फ्रेंड जो हमेशा आपके लिए लाइफ लॉन्ग फेथफुल रहेगा, वफादार रहेगा। ओके। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता, मैंने आपको कहा था थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में। कोई ऐसा है जिसका पर्दाफाश होने वाला है,
वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। आपकी आपके पीठ पीछे छुरा भोंकने वाला वो इंसान, उसका पर्दाफाश होने वाला है। आपका कोई ऐसा फ्रेंड आपसे मिलने आ सकता है, मैंने बोला भी था, कोई फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है आपकी, वो फ्लावर्स लेके आ सकता है, ये भी बोला था मैंने। तो ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आप किसी पर्सन से मिलने जा सकते हैं या आपसे कोई मिलने आ सकता है, अगेन सेम एनर्जी। इस नेगेटिव एनर्जी से आप मुझे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो नेगेटिव एनर्जी है जिसका कार्ड हमारे पास उसमें भी आया था, इस नेगेटिव एनर्जी से आप कोई एडिक्शन, जैसे मैंने कहा था कि किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, जैसे कि कोई नशा करते हो आप, या फिर किसी भी तरीके की टॉक्सिक एनर्जी आपके अंदर है, तो उस एनर्जी को आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बुरी लत लगी हुई है आपको, तो वो एनर्जी आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर्च्यून, फाइनेंशियल गेन, मैंने आपको बोला था कि आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। लक आपका साथ देगा, यहाँ से भी हमारे पास कार्ड आया है, और फॉर्च्यून भी आपका साथ देगा और फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है। यहाँ पर प्रीस्ट की एनर्जी आई है, तो स्पिरिचुअल पावर्स आपको, आपकी साइकिक एबिलिटी, मैंने बोला था आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है। हो सकता है आप किसी गुरु से मिलें, हो सकता है आपके कोई गुरु ऑलरेडी हों, आपकी उनसे मुलाकात हो जाए और वो आपको कुछ ज्ञान ऐसा दें जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगे और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। वेडिंग का कार्ड है, रिश्ता पक्का हो सकता है, शादी के लिए रिश्ता आ सकता है, इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। बाहर से रिश्ता आ सकता है, अब्रॉड से रिश्ता आ सकता है, इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है। कुछ हैप्पी टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आएंगे अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ। और देख लेते हैं, दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। किसी के लिए कंसेप्शन की न्यूज़ हो सकती है। कुछ ऐसी मदर्स कुछ ऐसी फीमेल्स जो मदर बनना चाहती हैं, उनके लिए कंसेप्शन की गुड न्यूज़ आ सकती है। कुछ ऐसी मदर्स जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, उनके बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। जैसे उन्होंने एग्ज़ाम बहुत अच्छा दिया हो, उससे रिलेटेड आपको कोई अच्छी खबर मिले तो आप बहुत खुश हों। उन्होंने कोई प्राइज़ जीता हो, कोई मेडल मिले, कोई किसी तरीके का कुछ इस तरह का, या फिर आपके और आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई ऐसा इशू जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व हो, ऐसी भी कोई न्यूज़ आ सकती है। जैसे आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हों जिसके ऑलरेडी बच्चे हों, तो इस तरीके का भी कोई इशू सामने आ सकता है। यहाँ से मैं एक ही कार्ड लूँगी। एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल, थैंक यू। ओके, हीलिंग फैमिली इश्यूज, अनरिक्वेटेड लव एंड रिट्रीट, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो ये रिश्ता जो है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। कितनी प्यारी एनर्जी आई है। यहाँ पर आया है पास्ट लाइफ रिलेशन। तो जो भी आपका रिलेशन है, जिसके साथ भी आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं, ये पास्ट लाइफ रिलेशन है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसीलिए ये कार्ड आया है अनरिक्वेटेड लव। ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता क्योंकि ये पास्ट लाइफ रिलेशन है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहिए। अगर आप सपोजिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं तो भी आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, क्योंकि ये रिलेशन भगवान की बनाई हुई जोड़ी है, राम मिलाई जोड़ी है, जैसे राधा कृष्ण की जोड़ी थी, राम सीता की जोड़ी थी। तो ये
अगर आपका रिश्ता सेपरेशन में चल रहा है, नो कांटेक्ट में चल रहा है, तो वापस जुड़ जाएगा। कुछ ऐसा टाइम आता है कई बार कि ईश्वर हमें किसी वजह से कुछ टाइम के लिए सेपरेट कर देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। तो इसलिए ईश्वर कह रहे हैं कि अपने अपने लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहिए, क्योंकि ये ईश्वर ने ही मिलाया है। देखिए, लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए और एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। एंजल्स ने ईश्वर ने खुद ने आपको और आपके पार्टनर को मिलाया है। तो ये जोड़ी तो आपकी ऊपर से बनकर आई है, ऊपर से लिखवा कर लाए हैं आप ये रिश्ता। तो ये तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, ठीक है। रिलीज़ योर एक्स। अगर आपका कोई एक्स है तो उसको रिलीज़ कर दीजिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज़। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। अगर आपकी लव लाइफ में कोई इशू आ रहा है फैमिली से रिलेटेड, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर दीजिए, जिससे कि आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ठीक हो जाएं। और एंड में आया है रिट्रीट। तो ये डेफिनेटली आपका टाइम है कि आपका समय आने वाला है कि आप वापस अपना कनेक्शन जो है उसको रीबिल्ड करने का समय आने वाला है। बहुत ही जल्द आप वापस रिकनेक्ट होने वाले हैं, बहुत जल्द। तो खुश हो जाइए, आपके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही गुड न्यूज़ आई है आपके लिए। यहाँ से भी देख लेते हैं। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। वाओ मैं सोच ही रही थी कि ये कार्ड आएगा और यही कार्ड आ गया। ये देखिए, सोलमेट। मैंने बोला था आपको कि ये ईश्वर ने बनाकर भेजा है रिश्ता। सोलमेट की एनर्जी है। मुझे यही चेक करना था और यही कार्ड आ गया। बस इसी को चेक करने के लिए मैंने ये डेक यूज़ किया है। अब हम चेक कर लेते हैं टाइमिंग। वैसे तो नेक्स्ट 72 आवर्स का है, तो मुझे टाइमिंग नहीं चेक करना चाहिए। मैं ईश्वर से पूछ लेती हूँ, मैं बिना पूछे नहीं करूँगी। अगर ईश्वर कहेंगे तो ही मैं टाइम चेक करूँगी, क्योंकि टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। चलिए इसी में से पूछ लेती हूँ। एंजल्स, एक कार्ड दे दीजिए। क्या मुझे टाइमिंग के लिए डेक यूज़ करना चाहिए? सिर्फ़ एक कार्ड दीजिए प्लीज़। क्या मुझे टाइमिंग के लिए डेक यूज़ करना चाहिए? सिर्फ़ एक कार्ड दीजिएगा प्लीज़। क्या मुझे टाइमिंग के लिए डेक यूज़ करना चाहिए? प्लीज़ एक कार्ड दीजिएगा। ओके, करना चाहिए। और पहला ही कार्ड न्यू बिगनिंग्स का आया है। तो नई शुरुआत होने जा रही है ज़िंदगी में आपके। मैंने कहा था, यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया था, जो डिनोट करता है कि आपकी ज़िंदगी की जो टफ साइकिल है वो ख़त्म होने जा रही है। मृत्यु तुल्य कष्ट जो आप इतने सालों से झेल रहे थे वो ख़त्म होने जा रहा है, और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो खुश हो जाइए। अब मैं, क्योंकि ईश्वर ने कह दिया है कि मुझे डेक यूज़ करने के लिए, तो अब मैं ये डेक यूज़ कर लेती हूँ। एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ऑलराइट। सिर्फ 2 ही कार्ड ईश्वर देना चाहते थे। पहला कार्ड, आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं और ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हमें कोई गाइडेंस की ज़रूरत होनी चाहिए। और नेक्स्ट 72 आवर्स की ही रीडिंग मैं कर रही हूँ। 2 + 1 3, नेक्स्ट 72 आवर्स हो जाते हैं। सो ईश्वर ने बहुत ही क्लियर गाइडेंस दी है। इससे ज़्यादा क्लैरिटी मतलब क्या मांगूँ मैं। तो ये नेक्स्ट 72 आवर्स में डेफिनेटली ये एनर्जी, ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में शुरुआत उसकी हो जाएगी। नेक्स्ट 72 आवर्स में इस
आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच क्लियर मैसेजेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंजल्स आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माई लास्ट शफल। आस्क योर एंजल्स। अभी मैं थैंक्स ही कर रही थी एंजल्स को, और आस्क योर एंजल्स का कार्ड आया है। ठीक है, मैं एक ही कार्ड लूँगी, इसके ज़्यादा मैं कार्ड लूँगी नहीं। मेरी एंजल्स कह रही हैं कि मुझे एक ही कार्ड लेना है। गाइडेंस आपके लिए आई है कि अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपके मन में किसी भी तरीके के सवाल हैं, तो अपने ईश्वर को याद करिए और अपने ईश्वर से सारे सवाल करिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। So this was the reading. In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.